हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं एक आर्ट एंड कल्चर की एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको शास्त्रीय संगीत के बारे में आज पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए, शास्त्रीय संगीत में पहला नृत्य लिखा हुआ है भरतनाट्यम। तो देखो, भरतनाट्यम अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। यह मंदिरों, देखो जो भरतनाट्यम है पहले ये तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य था, और इसे वहाँ की जो मंदिरों में देवदासियाँ इस नृत्य को करती थी, और इसीलिए इसको देवदासी अट्टम भी कहा जाता है। देखो पढ़ते हैं इसको। यह मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसे देवदासी भी कहते हैं, यानी इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है। इस नृत्य को पहले लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने इस नृत्य को सम्मान दिलाने का कार्य किया। देखिए, जैसे अब हम इससे कुछ इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। जैसे इस नृत्य का उदाहरण नटराज मूर्ति में है, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नटराज की मूर्ति है उसमें किस नृत्य का उदाहरण है, तो वो भरतनाट्यम का उदाहरण है। ठीक है। अगर ये पूछा जाए भाई भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो वो तमिलनाडु से हो जाएगा। देवदासियों के द्वारा मंदिरों में किए जाने वाला नृत्य है भरतनाट्यम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दासी अट्टम भी कहते हैं। ठीक है जी। अब इसकी और विशेषता क्या है, जब ये नृत्य किया जाता है भरतनाट्यम, तो पैरों से जमीन पर धीरे धीरे थाप दी जाती है, और जो हाथ और कंधे होते हैं वो विशेष रूप से गतिमान होते हैं। तो देखो हम पढ़ते हैं भाई, पैरों से लयबद्ध तरीके से जमीन पर थाप दी जाती है, और हाथ कंधे गर्दन विशेष रूप से गतिमान होते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो इस नृत्य की में कुछ प्रमुख कलाकार है, और हम ये देखते हैं कि जो एसएससी के एग्जाम्स आते हैं उनमें कलाकारों का नाम पूछा जाता है, कलाकारों के नाम दिए जाते हैं, और ये पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, या फिर भरतनाट्यम या फिर कोई शास्त्रीय संगीत का शास्त्रीय नृत्य का नाम लिखकर ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कलाकार इस नृत्य से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं भाई कुछ प्रमुख कलाकार भरतनाट्यम के कौन कौन से हैं। तो उसमें देखिए, पहला है रुक्मणी देवी। बहुत इंपॉर्टेंट है रुक्मणी देवी, क्योंकि रुक्मणी देवी ने, मैंने बताया ना आपको, पहले इस नृत्य को उतना तवज्जो उतना सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने इसको सम्मान दिलाने का कार्य किया। तो इसमें रुक्मणी देवी है, ई कृष्ण स्वामी अय्यर, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति है, सोनल मानसिंह है, टी बाला सरस्वती है, और मालिनी साराबाई है, फिर एक मल्लिका साराबाई है, और हेमा मालिनी है। तो इनको आप याद कर लेंगे। और ये मीनाक्षी श्रीनिवासन है, नर्तकी नटराज है, और आनंद शर्मा जयंत है। इनके नाम आप याद कर लेंगे। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब इनमें जैसे टी बाला सरस्वती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी करती है, और सोनल मानसिंह का नाम ओडिसी नृत्य में भी आएगा। ठीक है। ऐसे ही यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम में भी नाम है, और इनका नाम आगे हम पढ़ेंगे तो कुचिपुड़ी वाले डांस में भी आएगा, यानी कुचिपुड़ी भी करती है ये। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट हमारा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथकली। भाई कथकली कहाँ का नृत्य है, तो कथकली जो नृत्य है वो है केरल का। ठीक है। अब जो ये कथकली नृत्य है, ये वहाँ के ही एक लोक नृत्य कुडियट्टम या कृष्णा अट्टम से इसे प्रेरणा मिली है। यानी पहले जो थे पुराने जो नृत्य है वो कुडियट्टम और कृष्णाट्टम है, और उसी से कथकली का कथकली बना है। ठीक है। तो कथकली नृत्य में पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही करता था। ठीक है। फिर कुछ ऐसी महिला कलाकार आई जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती दी, और उन्होंने इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। तो देखो, इसमें स्त्रीपात का नृत्य भी पुरुष ही करते थे। चेहरे के हाव भाव, नेत्र के और भौं के संचालन में ये नृत्य जाना जाता है। इसमें गालों से, नाक से, ठुड्डी से अभिव्यक्ति दी जाती है, यानी वो गतिमान होती हैं। ठीक है। तो इस नृत्य में एक और विशेषता है कि जो कलाकार होता है उसका चेहरा अलग अलग रंगों से रंगा होता है। जैसे कथकली आप देखोगे तो कलाकार का जो चेहरा होगा, या तो फिर लाल रंग होगा उस पर, या हरा होगा, या फिर काला रंग होगा। तो इस तरह से उसका, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस नृत्य में कलाकार का चेहरा अलग अलग रंगों से रंगा होता है, तो वो कथकली नृत्य हो जाएगा। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस नृत्य में नृत्य करने वाला जो कलाकार है उसकी चेहरे की भाव भंगिमा, यानी उसके अगर नाक, ठुड्डी, गाल विशेष रूप से गतिमान होते हैं, तो उसका आंसर भी हो जाएगा कथकली। ठीक है। अब हम इस कथकली नृत्य के
प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो देखिए प्रमुख कलाकारों में कौन है बच्चों, तो इसमें कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर, दूसरा कोटकल कृष्णा कुट्टी नायर, और तीसरा रीता गांगुली। ये कुछ प्रमुख कलाकार है इस नृत्य के। और है सदनम कृष्णम अय्यर, तो सदनम कृष्णम कुट्टी और वलतोल नारायण मेनन, ये सब कुछ ऐसे प्रमुख कलाकार हैं। इनको आप याद कर लेंगे क्योंकि एसएससी पर इस पर ही फोकस होता है, कलाकारों के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। एक तो वो आपसे पूछ सकता है कि कथकली किस राज्य से संबंधित है, और दूसरा पूछ सकता है कि वो कलाकार कौन से ऐसे कलाकार हैं जो कथकली को करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से आपको इस क्वेश्चन को याद करना होगा और दो तरह से हमें फोकस करना होगा एग्जाम में। ठीक है, तीसरा नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो देखिए जो मोहिनी अट्टम है केरल से संबंधित है, और इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल राम वर्मा के काल में इसका विकास हुआ। यानी स्वाति जो राम तिरुनल वर्मा है उसने इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। ठीक है, अब क्या मान्यता है मोहिनी अट्टम के पीछे, तो देखो मान्यता यह है इस मोहिनी अट्टम के पीछे कि विष्णु द्वारा भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाकर भस्म महिषासुर का वध किया था। तो उसी मान्यता के अनुसार माना जाता है कि मोहिनी अट्टम, इसी से इसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। अगर देखिए मोहिनी अट्टम को हम देखते हैं तो तकनीकी रूप से ये भरतनाट्यम और कथकली के बीच का है। मतलब भरतनाट्यम कुछ प्रभाव इस पर भरतनाट्यम का है, जैसे मनोहरता लालित्य वो भरतनाट्यम का है, और कुछ रूप से कुछ प्रकार से ये कथकली से मिलता जुलता है। अगर हम चेहरों की भावभंगिमा की बात करें, चेहरों के संचलन की बात करें, आंखों के नेत्रों के संचलन की बात करें, और नाक ठुड्डी कान गले के चलने की बात करें, तो वो कथकली का ये उसमें ऋणी है, यानी वो बातें सब इसकी कथकली से ली गई है। देखिए पढ़ते हैं इसको हम। तकनीकी स्तर पर भरतनाट्यम कथकली के बीच का है। प्रमुख कलाकार कौन कौन है, अब देखिए बात आती है भाई मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार बताइए सर। तो देखिए वैजंती माला, जयप्रभा मेनन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप एसएससी के एग्जाम में देखोगे आया हुआ है ये। सुनंदा नायर ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और गोपिका वर्मा और पल्लवी कृष्ण, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कल्याणी, अम्मा कल्याणी भी इसकी प्रमुख कलाकार है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में आता है। अम्मा कल्याणी कुट्टी भी इसी की कलाकार है। ठीक है, तो अगर ऐसा एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसे देख लेंगे, याद कर लेना इसको। ठीक है जी, तो बच्चों अब हम बात करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है। कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और कुचिपुड़ी का जो नाम पड़ा है कुचिपुड़ी, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव से इसका उद्गम हुआ है, वहीं से ये नृत्य चला है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, तो इस नृत्य में पद संचालन और हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व है, यानी पैरों का चलना, पैरों की गतिमान होना, मूवमेंट, और हस्त संचालन का इस नृत्य में विशेष महत्व है। कलाकार अपने, अच्छा इसमें एक मटका डांस होता है, तो उस मटका नृत्य में क्या होता है कि जो नर्तकी होती है यानी डांस करने वाली होती है वो सर पे मटका रखती है और मटके में भरती है पानी, और फिर पीतल की थाली में डांस करती है। तो कलाकार सिर पर पानी से भरा मटका रखकर पीतल की थाली में पैर से नृत्य करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मटका नृत्य किससे संबंधित है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप बता दोगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं भाई नृत्य के दौरान पैर के अंगूठे से। अच्छा ये इसकी और विशेषता है कि जो कलाकार है वो पैर के अंगूठे से जमीन पर आकृतियां उकेरता है। किस नृत्य में उकेरी जाती है तो आप उसका याद रखेंगे, कुचिपुड़ी में। नृत्य के दौरान पैर के अंगूठे से फर्श पर एक काल्पनिक आकृति बनाई जाती है कलाकार के द्वारा। नृत्य में साज सज्जा व वेशभूषा का विशेष महत्व है। हाँ जी, तो इस डांस की एक और विशेषता है कि इस डांस में जो कलाकार है उसके कपड़े, उसकी वेशभूषा, उसकी साज सज्जा का विशेष महत्व होता है। ठीक है जी, तो हमने ये पढ़ लिया। बच्चों हम बात करते हैं इसके कलाकारों की। अब देखिए कुचिपुड़ी में कौन कौन से कलाकार है तो उनकी बात करते हैं। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, देखो ये भरतनाट्यम में भी थी यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो उसको आप याद कर लेना। राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, यानी ये तीनों जो है ना, ये सबके नाम में रेड्डी लगा हुआ है। जिसके कलाकार के नाम में रेड्डी लगा हो वो हो जाएगा कहाँ से, आंध्र प्रदेश, यानी कुचिपुड़ी का नृत्य हो जाएगा। और जिस कलाकार के नाम में कुट्टी लगा हो तो आप समझ लेना वो है केरल का। ठीक है जी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है बच्चों, जो एग्जाम में आता है, नाम आता है वेदांत सत्यनारायण, इनका संबंध किस नृत्य से है तो उनका संबंध है कुचिपुड़ी से।
फिर गद्दाम पद्मा रेड्डी, देखिए रेड्डी आ गया फिर, तो रेड्डी का नाम संबंध फिर कुचिपुड़ी से हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट नृत्य है वो ओडिसी नृत्य है, और ओडिसी नृत्य में उड़ीसा में होता है, तो इसमें तो नाम से ही पता लग रहा है, और इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि भाई ओडिसी नृत्य कहाँ का है, तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है उड़ीसा का है, तो ये इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। तो फिर क्या पूछे जाएंगे सर इसमें? तो इसमें ये पूछे जाएंगे इनके कलाकारों के नाम, कलाकार कौन सा कहाँ से संबंधित है। देखिए इस नृत्य का जो इस नृत्य में यानी ओडिसी नृत्य जो है ना, पहले क्योंकि उड़ीसा में सबसे लोकप्रिय भगवान है जगन्नाथ, और जगन्नाथ के मंदिरों में ये नृत्य होता था, और वहीं से इसके जो छंद है, अगर इस नृत्य के प्रयुक्त छंद प्रसिद्ध संस्कृत नाटक गोविंद गोविंद से लिए गए हैं। यानी इस नृत्य के अंदर जो छंद प्रयुक्त होते हैं वो सब छंद गायकी में वो गीत गोविंद जयदेव के नाटक, संस्कृत नाटक गीत गोविंद से लिया गया है उनको। ठीक है जी। अब हम ओडिसी के अगर प्रमुख कलाकारों की बात करें तो देखिए इसमें महागुरु है एक, गुरुओं के भी गुरु, यानी कौन? केलुचरण महापात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। संयुक्ता पाणिग्राही और पंकज चरण दास, तो ये बहुत बड़े कलाकार है। केलुचरण महापात्र है, संयुक्ता पाणिग्राही है और पंकज चरण दास है। फिर ये सोनल सिंह मान सिंह का नाम आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सोनल मान सिंह का भी। और ये सोनल मान सिंह आपको पता है कि मैंने अभी इसको भरतनाट्यम में भी बताया था, तो ये भरतनाट्यम में भी है। फिर कुमकुम मोहिंती, अरुणा मोहिंती और माधवी मुदगल, ये भी कलाकार है प्रमुख ओडिसी की। ठीक है जी, तो इनको आप याद कर लेना, इनको नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी। अब ये अदिति बंदोपाध्याय, ये भी ओडिसी की एक नृत्यांगना है, यानी इनका संबंध भी ओडिसी नृत्य से है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मणिपुरी की। देखिए मणिपुरी भी हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है। हमारे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जो कि इसमें हम ये 7वें नंबर पर आ गए हैं। तो देखो मणिपुर में है ये, मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है। ये भी कभी नहीं पूछा जाएगा कि मणिपुरी डांस कहाँ होता है, क्योंकि मणिपुर से सीधा वो तो नाम में मणिपुर आ रहा है। तो पूछा क्या जाएगा, तो इसकी विशेषता या कलाकार के नाम। ठीक है। तो देखिए ये जो नृत्य है मणिपुरी, ये एक धीमा नृत्य है, यानी शुरुआत होती है धीमेपन से इसकी और बाद में ये तेज हो जाता है। तो देखो इसमें धीमा नृत्य है, नृत्य में भक्ति पर बल है, और नृत्य में भक्ति पर बल दिया जाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं और राम लीलाओं से थीम ली गई है इस नृत्य की। इस नृत्य की आत्मा ढोल है, यानी जब कलाकार इस नृत्य करते हैं तो ढोल बजता है, और नृतक गोल घूमकर नृत्य करते हैं और पैर में घुंघरू भी बांधते हैं। ठीक है। तो मणिपुरी नृत्य की जो आत्मा वो ढोल है, और ढोल बीच में बजता है और कलाकार चारों तरफ घूम घूम कर डांस करते हैं और पैर में घुंघरू भी बांधते हैं। अगर ऐसा हो तो आप ये, ठीक है। उसके बाद इसके विकास में रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष योगदान है, क्योंकि आप जानते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना की थी, और वहाँ पर इसके ये नृत्य सिखाया जाता था। यानी मणिपुरी डांस, क्लासिकल डांस के विकास में बड़ी अहम भूमिका है रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना चाहिए। तो इसके विकास में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भूमिका निभाई थी। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम है गुरुदेव। ठीक है जी। अब प्रमुख कलाकार कौन है जो इस नृत्य को करते हैं? तो देखिए प्रमुख कलाकारों की बात करें बच्चों, तो प्रमुख कलाकार है गुरु नभ कुमार, गुरु विपिन और झावेरी बहनें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है झावेरी बहनों का। भाई झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है? तो झावेरी 3 है, नैना, सुवर्णा, दर्शना। नैना, सुवर्णा, दर्शना। तो आप देख पढ़ सकते हो झावेरी, यानी झावेरी बहनों की अगर बात है तो वो 3 बहनें हैं। तो नैना, सुवर्णा और दर्शना। नैना, सुवर्णा और दर्शना, तो ये 3 बहनें हैं। ठीक है जी। नैना, सुवर्णा, दर्शना 3 बहनें हैं। तो ये नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी, तीनों के नाम में झावेरी लगा हुआ है। ठीक है जी। और गुरु विपिन सिंह, ये भी इसके ही नर्तक है। और एल बीनो देवी और निर्मला मेहता, ये तीनों, ये जो कलाकार है आप इनको पढ़ लो, यही एग्जाम में आते हैं। ठीक है जी। तो मैंने आगे लिखा भी है, नैना झावेरी, सुवर्ण झावेरी और दर्शना झावेरी। ठीक है जी। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब है हमारा कथक नृत्य। तो जो कथक नृत्य है, कथक का अर्थ होता है कथा। इसका जो शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कथा। और ये उत्तर भारत से इसकी शुरुआत हुई, और उत्तर भारत में भी ब्रिजभूमि यानी वो मथुरा वाला क्षेत्र, वहीं से इसकी नृत्य की शुरुआत मानी जाती है।
और ये नृत्य पहले मंदिरों में किया जाता था और फिर ये धीरे धीरे इसका विकास दरबारों में चला गया, यानी पहले मंदिरों से शुरू हुआ और फिर बाद में दरबारों में ये नृत्य चला गया। ठीक है, अब इस नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि बताओ किस नृत्य को नटवरी नृत्य कहा जाता है। तो नटवरी नृत्य कहा जाता है कथक को। तो ये जो मैंने कहा अब ये मंदिरों से शुरुआत होती है कथक की और फिर बाद में दरबारों में चला गया। तो पहले मुगल दरबार में गया और फिर बाद में अवध यानी लखनऊ में वाजिद अली शाह शासक थे, तो उनके समय में इसका काफ़ी विकास हुआ कथक का, क्योंकि उनके समय में एक बड़ा कलाकार वाजिद अली शाह के दरबार में रहता था। तो कौन था वो बड़ा कलाकार? तो उसका नाम था ठाकुर प्रसाद। तो ठाकुर प्रसाद एक ऐसे नर्तक थे, यानी एक ऐसे गुरु थे कथक के, जो वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे और उन्होंने वाजिद अली शाह को ये नृत्य सिखाया था। ठीक है, और जो ठाकुर प्रसाद है, ठाकुर प्रसाद के फिर ये ट्री बना हुआ है उनकी फैमिली का। जैसे ठाकुर प्रसाद के 3 बेटे हुए, बिंदादीन, कालका प्रसाद, भैरव प्रसाद, और जो फिर उनका जो बीच का बेटा है कालका प्रसाद, उसके 3 बेटे हुए, अच्छन जी महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। तो इस तरह से आप ये बताओ, अगर इनका नाम आता है एग्जाम में तो आप बता दोगे कि ये कौन कौन कलाकार है कथक के। तो मैंने बताया ठाकुर प्रसाद है, फिर बिंदादीन है, फिर कालका प्रसाद है, भैरव प्रसाद है, और फिर कालका प्रसाद के बेटे हैं अच्छन महाराज और लच्छू और शंभू। तो इस प्रकार से ये सब सारे जो है कलाकार है किसके? कथक के। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बच्चों। कथक जो है ध्रुपद और ठुमरी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो जो कथक एक ऐसा नृत्य है जो ध्रुपद और ठुमरी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है और एकमात्र नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से है। यानी आपने जितने अब तक ये क्लासिकल डांस पढ़े हैं तो उन सब में एकमात्र ऐसा नृत्य कथक ही है जो नृत्य मुस्लिम संस्कृति से है, यानी मुस्लिम लोग उसे करते, उसके दरबारों में ये होता था, जैसे कि वाजिद अली शाह का मैंने नाम लिया है आपको। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब कथक के भी अपने अपने घराने हैं, यानी कई पार्ट में चार घराने हैं कथक के। तो देखो पहला घराना है जयपुर घराना, यानी कथक में जो जयपुर घराना है उसमें कुछ मैं कलाकारों के नाम बता रहा हूं आपको, जैसे गिरधारी महाराज, शशि मोहन गोयल, उमा शंकर और शोभना नारायण और राजेंद्र गांगुली। यानी ये वो कलाकार है जो कथक के कलाकार है और ये जयपुर घराने के कलाकार है। ठीक है, उसके बाद बच्चों लखनऊ घराना है। तो लखनऊ घराने के कलाकार बता रहा हूं मैं, पंडित बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिरजू महाराज का कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऐसे ही उमा शर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही शोभना नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, लच्छू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है खूब। तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है, कौन कौन से? बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसमें लिखा है बनारस घराना। बनारस घराना सितारा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। सितारा देवी किसकी नृतंगना है, यानी ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, और चौथा घराना है रायगढ़ घराना। ठीक है, तो आप इनको याद कर सकते हो, आप मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट है बच्चों सत्रिया नृत्य, यानी सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो ये 8वां नृत्य है और ये असम से संबंधित है और जतिन गोस्वामी इसके कलाकार है। यानी ये यानी 8 नृत्य हुए, तो 8 को हम एक बार लिख लेते हैं। कौन कौन से नृत्य मैंने बताए बताओ आपको। तो पहला क्या बताया? भरतनाट्यम। कहाँ से संबंधित है? तो वो भरतनाट्यम है तमिलनाडु से। फिर क्या बताया? कथकली बताया केरल का। फिर क्या बताया बच्चों मैंने? कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का बताया? मोहिनी अट्टम बताया मैंने आपको, मोहिनी अट्टम, तो वो बताया मैंने आपको केरल का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर बताया मैंने बच्चों आपको कुचिपुड़ी कहाँ का डांस बताया? तो वो आंध्र प्रदेश का। उसके बाद क्या बताया? ओडिशी बताया। और उसके बाद क्या बताया मैंने आपको? मणिपुरी, और उसके बाद कथक का बताया। फिर क्या बताया मैंने आपको? तो फिर मैंने बताया सत्रिया। यानी इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो हमारे क्लासिकल डांस है वो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। क्लासिकल डांस कितने हमारे? 8 है। और इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता एसएससी के। आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे और पूरा याद कर लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर शास्त्रीय नृत्य से कोई क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में। तो ठीक है, अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है या पूछे गए हैं एग्जाम में, उन पर भी हम कर लेते हैं उसको। जैसे देखिए, कुमारी कमलिनी आस्थाना ये कथक की है और नलिनी आस्थाना ये भी कथक की डांसर है। ठीक है, रामचंद्र हेगड़े, देखिए हेगड़े जो लोग हैं टाइटल्स है वो यक्षगान करते हैं, यानी कर्नाटक के लोग हैं। तो यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो ये है कर्नाटक का। तो ठीक है, ये भी कवर हो गया। मैत्याराम रियांग
किस डांस के नर्तक है? तो यह होजागिरी। होजागिरी कहाँ का है? त्रिपुरा का लोक नृत्य है। होजागिरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा। तो होजागिरी मैत्याराम रियांग, और रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है जी। अर्जुन सिंह धुर्वे, ये बैगा नृत्य है। बैगा नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है, और तो अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा नृत्य के डांसर है। गुरु श्याम चरणपति, गोपाल दास दुबे और मकर ध्वज दरोगा, ये छऊ के नृत्य के डांसर है, उसके नृतक है। ठीक है। फिर कुमारी कमला कथक की नृतंगना है। तो आपने ये पढ़ा भाई, हमने सारे कवर कर लिए, उनके प्रमुख कलाकार, उनकी विशेषताओं को हमने देख लिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।